भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति ने कहा, शिक्षक अपने छात्रों में विज्ञान और अनुसंधान के प्रति रुचि पैदा करें। प्रदेश भर में शिक्षक दिवस पर हुए विभिन्न कार्यक्रम, किया गया शिक्षकों का सम्मान। नक्सल चीफ कमांडर को साथियों सहित मुठभेड़ में मार गिराने वाले 31 पुलिसकर्मियों को मिली समय पूर्व पदोन्नति। और जनजातीय कार्य विभाग ने निजी कोचिंग संस्थान के साथ मिलकर शुरू की चैंपियन 90 पहल। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कल शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में देश के 45 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने कहा कि यह शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने छात्रों में विज्ञान और अनुसंधान के प्रति रुचि पैदा करें। अच्छे शिक्षक प्रवृत्ति में मौजूद जीवित उदाहरणों की सहायता से जटिल सिद्धांतों को सरल बनाकर समझा सकते हैं। राष्ट्रपति ने शिक्षकों से छात्रों में प्रश्न पूछने और अपनी शंका व्यक्त करने की आदत को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने और शंकाओं का समाधान करने से उनका ज्ञान भी बढ़ेगा। राष्ट्रपति ने कहा कि मातृभाषा प्राकृतिक प्रतिभा के विकास में सहायक होती है। यदि शिक्षक छात्रों को अपनी मातृभाषा में पढ़ाएं तो छात्र आसानी से अपनी प्रतिभा का विकास कर सकते हैं। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं के प्रयोग पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक शिक्षक में सकारात्मकता की ताकत होती है। उन्होंने कहा कि एक शिक्षक विद्यार्थियों को चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के विजेताओं के साथ बातचीत कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि एक सच्चा शिक्षक विद्यार्थियों को ऐसे सपने देखने के लिए प्रेरित करता है जो हासिल नहीं किए जा सकते। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इस नीति की दुनिया भर में प्रशंसा हुई है। प्रदेश में शिक्षक दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इंदौर शहर के विभिन्न शासकीय विद्यालयों के 85 से अधिक शिक्षकों का शॉल, श्रीफल, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा सम्मानित शिक्षकों के साथ भोज भी किया गया। जिला शिक्षक सम्मान समारोह समिति धार द्वारा जनजातीय कार्य विभाग के 211 और शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त हुए 32 शिक्षकों सहित कुल 243 शिक्षकों का सम्मान किया गया। बैतूल में भारत भारती विद्यालय में आचार्य सम्मान समारोह के रूप में मनाया गया, जहां क्षेत्रीय सांसद दुर्गादास उइके, विद्या भारती जनजातीय शिक्षा के राष्ट्रीय सह संयोजक बुधपाल सिंह ठाकुर, भारत भारती के सचिव मोहन नागर ने विद्यालय के करीब 40 आचार्य और दीदियों को उपहार देकर सम्मानित किया। शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माधवनगर उज्जैन में शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों का सम्मान समारोह और निःशुल्क विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस अवसर पर सभी उपस्थित शिक्षकगण का सम्मान जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अरविंद कुमार जैन, सेवानिवृत्त बैंक प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक SS नारंग, प्रोफेसर देवेंद्र गोधा, सुरेंद्र छाबड़ा, PLB प्रवीण जैन ने किया। शहडोल जिले में शिक्षक दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भारत विकास परिषद ने लॉ कॉलेज में गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया। शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नटेरन विदिशा में शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। देश में पिछले एक दशक के दौरान विद्यार्थी शिक्षक अनुपात में अत्यधिक कमी आई है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार प्राथमिक स्कूलों में 2010-11 में विद्यार्थी शिक्षक अनुपात 43 था, जो 2020-21 में कम होकर 26.3% पर आ गया है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में यह अनुपात 2010-11 के 33 से गिरकर 2020-21 में 18.9 पर आ गया। शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर विद्यार्थी शिक्षक अनुपात दर्शाता है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध हैं।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षक दिवस के अवसर पर कल 3 शोध अनुदान और 2 फेलोशिप योजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले फेलोशिप और डॉक्टर राधाकृष्णन यूजीसी पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप शामिल हैं। नक्सल चीफ कमांडर नागेश उर्फ राजू को साथियों के साथ मुठभेड़ में मार गिराने वाले 31 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को कल सम्मानित किया। साथ ही इन पुलिसकर्मियों को समय पूर्व पदोन्नत भी किया गया। बालाघाट जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन में कल एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्यमंत्री ने 31 पुलिसकर्मियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पदोन्नति देते हुए उन्हें बैच लगाकर सम्मानित किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग समेत अन्य जनप्रतिनिधि और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वतंत्रता दिवस पर नक्सल उन्मूलन अभियान में अदम्य साहस का परिचय देने वाले बालाघाट जिले के 31 पुलिसकर्मियों को समय से पूर्व पदोन्नति देने की घोषणा की थी। उसी संबंध में यह आयोजन किया गया। जनजातीय कार्य विभाग ने निजी कोचिंग संस्थान फिटजी के साथ मिलकर चैंपियन 90 पहल शुरू की है। यह संस्थान अपने CSR फंड से इन विद्यार्थियों को सभी आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण कोचिंग सुविधा देगा। साथ ही हर विद्यार्थी को शैक्षणिक तैयारी के लिए एक टैबलेट भी निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। यह टैबलेट कोचिंग संस्थान के शैक्षणिक सॉफ्टवेयर से जुड़ा होगा। इसमें विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा सामग्री उपलब्ध होगी। साथ ही उन्हें अन्य जरूरी शैक्षणिक किताबें भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। जनजातीय कार्य आयुक्त संजय सिंह ने नवोदय शासकीय स्कूल कटारा हिल्स में चैंपियन 90 योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि यह एक सुअवसर है जिससे बच्चे अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। राज्य शासन ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के समुचित विकास के लिए नीति तैयार करने, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों से समन्वय स्थापित कर निवेश आकर्षित करने और संबंधित क्षेत्र में R&D को बढ़ावा देने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और कौशल उन्नयन की संभावनाओं पर विचार करना, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर क्षेत्र में डिजाइन और रिसर्च एवं डेवलपमेंट आदि को प्रोत्साहित करना टास्क फोर्स के गठन के उद्देश्य में शामिल है। टास्क फोर्स के अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के वाइस चेयरमैन डॉक्टर सचिन चतुर्वेदी हैं। टास्क फोर्स देश के अन्य राज्यों की इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर संबंधी नीतियों का अध्ययन कर प्रदेश की आवश्यकता के अनुसार 2 माह के भीतर राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स नीति का प्रस्ताव तैयार करेगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शिवपुर जिले के गोरस में NDRI के पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि गोरस क्षेत्र के गिर गाय प्रक्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 वर्षों में इस क्षेत्र की एक विशेष पहचान बनेगी। यहाँ पशुपालन के क्षेत्र में देश के सबसे अग्रणी संस्थान राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा गिर नस्ल के संरक्षण, संवर्धन एवं गौ दुग्ध उत्पादन एवं चारागाह विकास के क्षेत्र में कार्य किए जाने की कल से शुरुआत की गई। इस अवसर पर दुग्ध प्रशीतन केंद्र शिलपुरी का लोकार्पण भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान NDRI की ओर से पशुपालकों को स्वास्थ्य किट का वितरण भी किया गया। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी S श्रीनिवासन का चेन्नई में देहांत हो गया। वे 81 वर्ष के थे। श्रीनिवासन ने आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के लिए स्टाइल बुक तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले में माँ तुझे प्रणाम योजना के अंतर्गत सीमा दर्शन के पश्चात राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक पायल जितेंद्र चौहान, अंकित फरकले और श्रेया पांडे द्वारा अटारी बॉर्डर भारतीय सीमा की मिट्टी लाई गई। तेजा दशमी के मौके पर कल आगरा मालवा जिले के विभिन्न स्थानों पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन कर श्रद्धालुओं ने नाग मंदिरों पर निशान चढ़ाए। गुना जिले के शासकीय कस्तूरबा कन्या महाविद्यालय में सेना भर्ती जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शहडोल जिले में 3 नगरीय निकायों की चुनावी गतिविधियां शुरू हो गई हैं, जिसे देखते हुए धरना, जुलूस, आम सभा, बाहरी व्यक्तियों के आगमन के संदर्भ में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। नर्मदापुरम जिले में आयुष विभाग द्वारा बनाए गए आयुष क्योर ऐप में आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी चिकित्सा के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क परामर्श दिया जा रहा है। और सतना जिले में बच्चों में पोषण की स्थिति की जांच करने पहुंची भोपाल की महिला बाल विकास संचालनालय की टीम ने मझगवा विकास खंड के भरगवा आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने कहा, शिक्षक अपने छात्रों में विज्ञान और अनुसंधान के प्रति रुचि पैदा करें। प्रदेश भर में शिक्षक दिवस पर हुए विभिन्न कार्यक्रम, किया गया शिक्षकों का सम्मान। नक्सल चीफ कमांडर को साथियों सहित मुठभेड़ में मार गिराने वाले 31 पुलिसकर्मियों को मिली समय पूर्व पदोन्नति। और जनजातीय कार्य विभाग ने निजी कोचिंग संस्थान के साथ मिलकर शुरू की चैंपियन 90 पहल। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।